अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका तनवीर हसन और सबसे पहले तो आपसे ये माज़रत करनी थी कि मैं काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसमें बहुत सारी वजूहात थीं और सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी। इसके हवाले से मैं आपसे ये दरख़्वास्त भी करूँगा कि आप मेरी सेहत के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कर दें। अब आते हैं अपने असल मौज़ू की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में सियासी जो माहौल है वो गर्म हो चुका है और ख़ास तौर पर जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ शहर इक़्तिदार से, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गरमा-गर्मी है और डेरे और फार्म हाउस और सब जगह जो है वो आबाद हो चुकी हैं, खाने खिलाए जा रहे हैं, खुफ़िया मुलाकातें हो रही हैं। अपोज़िशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में जमा करा दी है और अब दोनों तरफ से जो है वो घोड़े भी खुले हैं, मैदान भी खुले हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी भाग रहे हैं और जलसे कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल जो है बैठ नहीं रहे और कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो नाकाम हो जाए। इसी तरीके से जो अपोज़िशन के लीडरान हैं, जो अपोज़िशन की जमातें हैं, उनकी कोशिश ये है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाब हो और उसकी वजह ये है कि दोनों के लिए ये डू एंड डाई का मसला है, क्योंकि हुकूमत के लिए भी ये बहुत बड़ा मसला है। थोड़ी मैं आपको तारीख़ बता दूँ तो मुल्क की तारीख़ में 2 दफ़ा पहले तहरीक अदम-ए-एतमाद आई है। एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ आई थी, जो कि नाकाम हुई थी। इसी तरह शौकत अज़ीज़ साहब, जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई थी, लेकिन वो भी नाकाम हुई थी। ये तीसरी बार इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई है। अब देखना ये है कि ये जो अदम-ए-एतमाद है, ये कामयाब होती है या नहीं होती। हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर पे इमरान खान की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा एक एतमाद का इज़हार किया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ठीक है, बल्कि सुपर कंट्रोल में है, कंट्रोल भी नहीं है, सुपर कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ जो ख़बरें आ रही हैं, वो तो ये सब कुछ नहीं बता रही, क्योंकि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो अलीम खान ग्रुप है, ये जो है ये मिले हुए हैं और इन्होंने मकसद है कि छोटे-मोटे इनके इख्तलाफ़ात हैं और वो बुज़दार साहब के हवाले से हैं, लेकिन वो फेडरल में जो है अपना एक दबाव रखे हुए हैं और वहाँ से वो पीछे नहीं हट रहे। उनकी जो है वो हल्की-फुल्की मौसीकी चल रही है। कभी वो ये कहते हैं कि जी हम इमरान खान साहब के साथ हैं, बुज़दार को जो है माइनस करना पड़ेगा, और बुज़दार की साहब की अगर बात चल ही निकली है तो मैं आपको ये बता दूँ कि उनको हटाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। अब उनको किस तरीके से हटाया जाएगा और उनका मुतबादिल जो है वो कहाँ से लाया जाएगा, किस पार्टी का होगा और उसको किस-किस की हिमायत हासिल होगी, इस हवाले से एक कमेटी जो है वो तश्कील पहले ही दी जा चुकी है और इस पे काम जारी है। लेकिन इसके साथ-साथ आप ये देखें कि ये ही कहा जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ से और दीगर जो ज़ुलमा हैं हुकूमत की, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, बुज़दार साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब बिल्कुल नहीं हटाएँगे और वो उनको मिले भी हैं, लाहौर भी गए हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ पे इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा अजीब बनी हुई है। ख़ास तौर पे कल का जो वाक़या हुआ है, जो जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ज़लुर रहमान ग्रुप के जो तहरीकुल अंसार के जो कारकुन थे, वो पार्लियामेंट नाजिज़ में चले गए और काफ़ी हंगामा हुआ वहाँ पर। 2 एमएनएज़ जो हैं वो भी गिरफ़्तार हुए, कारकुन भी गिरफ़्तार हुए, लेकिन आज सुबह उनको रिलीज़ कर दिया गया और ये जो टेंशन की तरफ माहौल जा रहा था और सड़कें ब्लॉक हो रही थी और लोग परेशान हो रहे थे, कम से कम वो तो सूरत हाल अब कंट्रोल में हो गई है। लेकिन असल बात ये है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद का मुकद्दर क्या होगा? क्या इसने नाकाम होना है या क्या इसने कामयाब होना है? ये तो ख़ैर वक़्त ही बताएगा। और मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी आपकी पेशिनगोई हो या असेसमेंट हो, वो कम से कम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो है वो 100% नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें ख़ास तौर पर जो एक फैक्टर है, जो हॉर्स ट्रेडिंग का फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। और इस हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे जो अराकीन हैं उनको 20-20 करोड़ रुपए की ऑफ़र्स की जा रही हैं। अगर हुकूमत के अराकीन को 20 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है, तो आप ये देखें कि हुकूमत जिसके पास वसाइल होते हैं और बेपनाह वसाइल होते हैं, वो अपोज़िशन के अराकीन को क्या ऑफ़र्स नहीं करेगा। मेरे ख़्याल में ये जो है समझ आने वाली बात है कि ये भी उसमें शामिल हैं, ज़ाहिर है कि ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है कि दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दें और अपनी तरफ से बिल्कुल आप दूध के दूल्हे बन जाएँ, ऐसी बात नहीं है। हर तरफ से मंडियाँ खुली हुई हैं और जो अराकीन हैं, समझें कि इस सारे चक्कर में अगर ये कहा जाए कि जो अराकीन
कौमी असम्बली हैं उनके मज़े हो गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन में जो है वो फ़ायदे में रहेंगे। और आप ये देखें कि जो लोग अरकान असम्बली जाते हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन बेशतर का मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं न कहीं डील पे आते हैं, वो अपना मफादात उठाते हैं, वो पैसों की शक्ल में भी हो सकते हैं, कोई किसी और शक्ल में हो सकते हैं, वो अपने मफादात बहरहाल उठाते हैं। तो इसमें ये है कि अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मकसद है कि गर्मा-गर्मी का माहौल है, और इस्लामाबाद के तमाम जो कॉर्नर्स हैं जिसे हम पावर कॉर्नर्स कहते हैं, वो इसी इसमें लगे हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उसका अभी तक जो इत्तलात हैं वो कोई कहीं किसी तरफ वज़न डालने के लिए तैयार नहीं है, और अब वो मेरे ख़्याल में तमाशा देख रहे हैं कि जी ठीक है, अब आप आपस में जो है निबड़ लें और आप आपस में सारे मामलात तय कर लें, क्योंकि वो अभी तक मेरी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि वो किसी भी जानिब जाने के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्होंने हुकूमत को और अपोज़िशन को खुला छोड़ दिया है, और वो देख रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आज अब तक की डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपसे शेयर की, आपसे बात की, और आखिर में आपको एक ये मैं यूँ समझ लें कि मेरी तरफ से एक पेशीन गोई समझ लें, ये हो सकता है गलत भी साबित हो, लेकिन मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत ख़तरा है, और हुकूमत जो ये शो कर रही है, जो इस तरह का एक जेस्चर दिया जा रहा है कि उसको कोई ख़तरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत वाक़ई परेशान है, क्योंकि हुकूमत के अपने लोग जो है वो तितर-बितर हो रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी आगाह हैं। अब देखें कि क्या होता है जब तहरीक अदम एतमाद जमा होगी, उसके सॉरी जमा तो हो चुकी है, जब तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग का मरहला आएगा तो उस वक़्त जो है वो देखा जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। और आपको मैं इस दौरान मज़ीद भी मेरी कोशिश होगी कि इस हवाले से अपडेट करता रहूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, आखिर में एक गुज़ारिश आपको ये है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करें, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी, और मैं आपको जो है ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाकर लाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।